मेरे सभी फेसबुक मित्रों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत साहिब प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय भीम, जय बाबा साहब। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को अपने इस लाइव में जोड़ें। अमजल खान जी जुड़ चुके हैं, सैन सीताराम जी, बसीर से सहदेव खद्दा अंकल जी जुड़ चुके हैं, नौमित बैरड़। आप सब साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस लिंक को शेयर करें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें ताकि अपनी बात सब लोगों तक पहुंचे। मैं सुरेंद्र खद्दा आप सबको बताना चाहता हूं कि हम 2023 जो विधानसभा का चुनाव है, संगरिया विधानसभा से लड़ेंगे। जल्दी आज हम नामांकन की तारीख की घोषणा करेंगे और संगरिया हम सब लोग मिलकर नामांकन फार्म भरने के लिए चलेंगे। आज जो मेरा लाइव आने का जो पर्पज है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो जो हमारे इलाके के जो धार्मिक संगठन है, जो नशा के विरोध में जो बात करते हैं, इलाके के जो हमारे संत समाज हैं, जो भ्रष्टाचार और नशे के विरोध में जो अनुयायियों को संदेश देते हैं, खासकर मेरी ये भावुक और विनम्र अपील रहेगी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हमारे गुरु सतगुरु आदरणीय डॉक्टर गुरमीत राम जी रहीम से और डेरा प्रेमियों से कि मैं भी प्रेमी हूँ। और अपील रहेगी संत रामपाल जी के अनुयायियों से और संत रामपाल जी से, संगरिया के हमारे प्रतिष्ठित संत कमलदेव जी, जगतार सिंह जी नुकेरा जो संत बने हैं उनसे, डेरा ब्यास के अनुयायियों से, संत हरदेव सिंह जी संतपुरा से, हमारे जीतवानंद जी महाराज से, आलोक गिरी जी महाराज से और तमाम जो हमारे इलाके के गांव में जितने संत हैं उन संतों से और धार्मिक संगठनों से, नशे के विरोध में काम कर रहे संगठनों से, भ्रष्टाचार के विरोध में काम कर रहे संगठनों से मेरी अपील है और सब संतों से मेरी अपील है कि आप अपने अनुयायियों को एक संदेश देते हो अपनी शिक्षाओं में कि हमें समाज से नशे को समाप्त करना है और हमारे को भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। संदीप पटीर जी, जय संविधान। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सब जो धार्मिक जो लोग हैं, अपने वोट का निर्णय करते वक्त ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करो और हमारे इन संतों से जिनके मैंने नाम उच्चारण किए और इनके अलावा जिनके नाम उच्चारण नहीं कर पाया, अपने हर गांव में संत रहते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप अपने सत्संग में अपने अनुयायियों को संदेश देते हो कि नशा नहीं करना है, समाज से इसको समाप्त करना है, बड़े बड़े कैंपों का आयोजन करते हो और भ्रष्टाचार के विरोध में हर गांव ग्वाड़ गली के अंदर चर्चा होती है कि भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, अफसर भ्रष्ट है। तो आप सबसे और सब संतों के अनुयायियों से और संगरिया टीबी के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस बार ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो खुलकर नशा और भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है। इस बार यह बहाना नहीं है कि सब एक जैसे ही थे इसलिए किसी को तो वोट डालना ही पड़ा। पिछले 5 सालों का आप रिकॉर्ड चेक करें, इस इलाके के अंदर
आपके भाई, आपके बेटे सुरेंद्र खद्दा और हमारी पूरी टीम ने पूरी मुखरता के साथ, पूरी बुलंद आवाज के साथ हमने नशे और भ्रष्टाचार का विरोध किया है। स्मगलरों के ऊपर भी हमने कार्रवाइयां करवाई है और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का भी हमने खुलकर विरोध किया है। किसी सरकारी दफ्तर में काम के बदले हमने किसी रिश्वत किसी को ऑफर नहीं की, ना हमारे लोगों से कोई 5 रुपए हमने लिए। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप अपने संतों से, मेरा निवेदन है कि आप अपने अनुयायियों को इस बार नशा और भ्रष्टाचार के विरोध में सही मायने में धरातल में काम करने वाले सुरेंद्र खद्दा के पक्ष में वोट करने की अपील करें। और मेरा इस इलाके के संतों से निवेदन है कि आपके पास ये सारे नेता नेत्रियां आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, इनका व्यक्तिगत जीवन, इनके काम करने के तरीके, या किस काम में इन्वॉल्व है। आप तो संत हो बड़े, आप सब चीजें एक्सरे कर सकते हो हमारा। अगर सही मायने में आप अपनी शिक्षाओं को, संत महात्मा गुरुजनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी शिक्षाओं को अगर धरातल पे लागू करना चाहते हो तो संगरिया टीबी के अंदर आपने जो यह सेवा सुरेंद्र खद्दा को दी है, हम जैसे पिछले 5 साल हमने भ्रष्टाचार और नशे का विरोध किया है, उससे ज्यादा बुलंद आवाज में हम जब चुनकर जाएंगे विधानसभा में, तो वहां पे पहली स्पीच के अंदर, पहले भाषण के अंदर हम इस बात का विरोध करेंगे कि हम संगरिया टीबी के अंदर नशा और भ्रष्टाचार 1 महीने के अंदर हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं, प्रॉमिस करता हूं। इसलिए संतों के चरणों में तो मैंने निवेदन कर दिया है और डेरा अनुयायियों के चरणों में भी मैंने निवेदन किया है, संतों के अनुयायियों के चरणों में भी मैंने निवेदन किया है कि आप सही मायने में अपनी शिक्षाओं को लागू करना चाहते हो, धरातल के ऊपर नशा बंद करना चाहते हो। जब तक यहां का जनप्रतिनिधि की इच्छा नहीं होगी नशा और भ्रष्टाचार बंद करने की, तब तक बंद नहीं होगा। केवल सत्संग में शिक्षा देने से, केवल भाषणों में कहने से, या गांव गुआड़ की हताई के अंदर बात करने से कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, नशा खत्म होना चाहिए, होने वाला नहीं है साहब। स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी है। और आप लोगों ने अगर फिर से गलती कर ली, स्मगलर, भूमाफिया, दबंग और नशे के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व व्यक्ति को अगर आपने चुन लिया, गलती दोबारा से फिर कर दी, तो संगरिया टीबी फिर नशे का गढ़ बन जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि वो क्या, बिल्ली ने दूध की रुफड़ी बिठा दी, बात करने लाग रहे थे। और वोट देवती भगत थे, पार्टी बाजियों सब दूर हो जो। मैं थाना बारी बारी कहूं, कई बार थे नशे और भ्रष्टाचार के विरोध में वोट कर दियो, काबिल ने चुनन खातर वोट कर दियो। सुरेंद्र खद्दो वो चुनाव भी लड़ेगो और अगलो 2028 को भी लड़ेगो साहब। मैं आशीर्वाद यात्रा निकाली, जन कई साथी जिक्र करता, बोलो 5-7 लाख रुपया लेके बैठ जाएगो। वह रुपया बनया को नहीं, जगह मन खरीद लिए। हाँ, संसाधनों को अभाव है, पैसे को अभाव है, कई जगह मैं प्रत्यक्ष कौन पहुंच सको। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन भी आए हैं, कमेंट भी आते हैं कि खद्दा जी थे मारेगा में कौन आया, थे भी बाद में कौन आया, 1 आ गया, 2 बारी आ गया। तो मैं उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि साथियों, मुझे तो घर से निकलने से पहले पेट्रोल के पैसों का भी हिसाब किताब लगाना पड़ता है। संसाधनों के अभाव में लिमिटेड से बजट के अंदर मुझे चुनाव लड़ना है और पैसा मेरे पास इतना अधिक नहीं है। और पैसा हो कैसे? जो लोग यहाँ पे पैसा कमा के बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनमें अधिकांश के जो धंधे हैं, उनके धंधों पे नजर डालो। ब्लैक से, स्मगलिंग से, भूमाफिया, भूमि कब्जाने से उनके पास पैसा आया और उस पैसे का दुरुपयोग सत्ता हथियाने के लिए कर रहे हैं। वो जनता को तो मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाते हैं पैसे के दम पर। लेकिन वो बुल्ले शाह ने लिखा है पंजाबी के अंदर कि उथे अमलां दे होणगे नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। तो परमात्मा के घर के अंदर वहां पर होशियारी काम नहीं आएगी।
जो होशियारी आप और आपके जो कार्यकर्ता है, जो पैसे के दम पर जनता को प्रलोभन देकर खरीद करके जो सत्ता आप यहाँ पे हथिया रहे हो, यहाँ पे तो इस जनता की अदालत में तो आप शरीफ बन जाते हो और आप कामयाब हो जाते हो जनता को मूर्ख बनाने में, मगर परमात्मा की कचहरी में आपका हिसाब होगा। और जो संगरिया टिब्बी के अंदर जो इनके गांव के दो दो छोटे हुए जो लोग हैं, वो पूरे गांव को जो मूर्ख बनाने का काम करते हैं, जो पैसा बांट करके गरीबों को प्रलोभन छोटा छोटा देकर उनको मूर्ख बनाने का काम करके और इस सत्ता को जो हथियाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़े पापी हैं। सबसे बड़े पापी वो लोग हैं जिन लोगों ने गांव को मूर्ख बनाने के अंदर जिनका योगदान रहता है। वो लोग भी उतने ही पापी हैं जितने पापी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि पैसे के दम पर सत्ता हथिया रहे हैं, उनसे ज्यादा पापी वो लोग हैं जो इनके भागीदार बनते हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं साथियों। और मैंने अब कुछ लोग जगजीत सिंह जी मल्ली डेरा सच्चा सौदा प्रेमी अनुयायी हैं, वो मैनेजमेंट कमेटी के अंदर भी हैं। मैं उनके मार्फत गुरु राम रहीम जी रहीम साहब से और सारे डेरा प्रेमियों से, सब धार्मिक संगठनों से, इलाके के संतों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी शिक्षाओं में बोलते हो कि समाज को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो इस बात को अगर धरातल पे लागू करना चाहते हो, अगर इस पैरामीटर के अंदर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट है संगरिया विधानसभा में, तो वो सुरेंद्र खद्दा है। इसलिए मेरा एक बार फिर से मैंने निवेदन किया है कि आप मेरी बात को संतों तक पहुंचाएं और यहाँ पे सभी जो डेरा प्रेमी हैं, जो धार्मिक संगठन है, जो संत हैं, वो एक साथ इकट्ठे होकर के, जो ईमानदार लोग हैं, जो नशे के विरोधी लोग हैं, जो भ्रष्टाचार के विरोधी लोग हैं, वो एक मत इकट्ठे होकर के और सबको चेक करें, पिछले कामों का हिसाब किताब देखें। नहीं तो धार्मिक लोग हैं उनको अपने नेम धर्म कस्में खिलाकर पूछें, बच्चों के सिर पे हाथ रखवा के पूछो इन नेताओं से, हम सब से, मेरे से भी, कि आप कितनी कितनी जगह नशे के अंदर इन्वॉल्व रहे हो, कहां कहां पे आप भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहे हो। संतों के सामने गुरुद्वारा मंदिर में कोई झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सब जनप्रतिनिधियों, बीच में रिंग आ गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था फोन, तो सब संतों से, सबसे मेरा निवेदन है कि सब जनप्रतिनिधियों को एक स्थान पर इकट्ठा करो। संगरिया टिब्बी के ईमानदार लोगों से मेरा निवेदन है कि बार बार फोन आ रहे हैं। संगरिया टिब्बी के ईमानदार लोगों से, संतों से मेरा निवेदन है कि आप लोग किसी धार्मिक जगह पे इकट्ठे करके और इन सब हमारे जनप्रतिनिधियों से, जितने लोग यहाँ से विधायक बनने की रेस में हैं, उनके बच्चों के सिर पे हाथ रखवा के, मंदिर गुरुद्वारा की कस्में दिलवा करके, धार्मिक पुस्तकों की कस्में दिलवा कर उनसे पूछो कि आप अपने राजनीतिक जीवन के अंदर कहां कहां भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहे। इस गांव में पिछले 5 सालों में मौजूदा जनप्रतिनिधियों से पूछो, हमारे विधायक से पूछो, जो विधायक बनने की रेस में शामिल है उनसे पूछो, मुझसे पूछो कि आप कसम खा के कहो, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखे कहो कि अपने राजनीतिक कैरियर के अंदर आपने कितनी स्मगलिंग करवाई, कितना चिट्टा बिकवाया, कितनी संगरिया टिब्बी के बहनों के सुहाग उजाड़े, कितने नौजवान बेटे बेटियों को काल का ग्रास आपने बनाया, और कितने रिश्वत के रुपए डकारे, कितने अफसरों को आपने मंथली बेस पे संगरिया टिब्बी में लगाकर संगरिया टिब्बी के मजदूर किसानों की जेब से डाका डलवाने का काम आपने किया। जब आप कस्में दिलवा के पूछोगे, तकरीबन हमारे सब यहाँ के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं एमएलए की रेस में, वो धार्मिक लोग हैं। अगर उनके बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखवा कर पूछोगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो झूठ बोलेंगे, वो सच बोलेंगे। कितने यहाँ के नेता नेत्रियों ने लोगों से कहा कि काम तो हो जाएगा, पैसे लगेंगे। कितने लोगों ने डिजायर के पैसे लिए, कितने लोगों ने ट्रांसफर के पैसे लिए, कितने यहाँ के अधिकारियों से मंथलियां लिए।
प्लीज आप एक बार सारे लोग इकट्ठे होके, चाहे संगरिया इकट्ठे हो, चाहे टिब्बी इकट्ठे हो, आप एक बार इनसे जरूर पूछो। और जब आपके मन को तसल्ली हो जाए कि यह ईमानदार आदमी, आप उसको वोट करो। और कोई कहता है कि मौका मिलेगा तब पता चलता है कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुरेंद्र खद्दा को जो मौका मिला है साहब मेरे जीवन में ईमानदारी और बेईमानी करने का, वो मौका ही जनप्रतिनिधियों को किसी को एक को भी नहीं मिला। मैं 15 साल मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के अंदर रहा हूं, 11 लाख रुपए का पैकेज छोड़कर आया हूं। मेरे पास पूरा दिन फाइनेंस की डीलिंग होती थी, 1 रुपए का कहीं भ्रष्टाचार नहीं किया साहब। 15 साल में कभी मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा। 5 मर्तबा एमडी ने मुझे सम्मानित किया, राजस्थान में टॉपर रहा हूं साहब। उसके बाद पिछले 5 सालों में हजारों लोगों के काम करवाए हैं। मेरे पास रोज रोज रिश्वत के ऑप्शन आते थे, रोज रोज मेरे पास विकल्प था कि मैं पैसे बना लूं। अब कुछ साथी जो मन में कह रहे हैं कि जे खद्दे कन पीसा ही कोनी तो एमएलए बनना जरूरी है कि चुनाव लड़नो, तो मैं थाने बताना चाहूं मित्रों, जे मैं 1000 काम करवाया लोगों का, और जे 5-5 हजार रुपये जे लेऊं यार बी टाइम देवा फसेड़ा लोग सागर। तो आप सरा की दिहाड़ी खराब को नहीं हुआ। हाँ मैंने कई टोक्यो भी हो, बोले खद्दा जी दिहाड़ी खराब करते हो थे, तो सागा तो मैं आंगा कोनी दिहाड़ी खराब चुपूं यार। मैं सागा मेरे कना अब जे 1000 आदमी उन 5-5 हजार 50 लाख रुपया करना वार मेरे। मैं क्या मी थारकन थान कहूँ यार पीसा कोनी, मैं थारकन गाड़ियां भेजूं और गाँव में भी आजियो नामांकन भरसिया, गाँव में 20-20 50-50 हजार एक बंदे देगे जी हाँ बांट रखेगा। मैं आधा वर्कर तो पेड आंगा। तो मैं थाने बताऊं कि मैं ईमानदारी हूं चालियो, ई खातर मेरा पैम्पलेट कौन लग गया, ई खातर मेरा होल्डिंग कोनी, ई खातर मेरो गाड़ी घोड़ा को झूम कोनी, ई खातर मेरे सागे लोगां काफलो कोनी, क्योंकि मैं ईमानदारी हूं चालियो साहब। ओ थे आकलन करनो है भी आ बात थे सारा जानो, में कोई झूठ नहीं है भी सुरेंद्र खद्दा की सारे प्रशासन का मां तो लाइजनिंग अच्छी है। ई बात ने सुरेंद्र समीर जी लिखे क्रांतिकारी, जय भीम सर, जय भीम जी। ई बात ने थे थारी आत्मा निर्णय कर लियो जक्का सुनन लाग रहे लाइव। बारी बारी बीच में फोन आवे। ई बात ने थे थारी अंतरात्मा निर्णय कर लियो बैठ गए भी खद्दे की 5 साल में प्रशासन का मां तो रामरूमी ठीक ही, एसपी कलेक्टर सीआई एसडीएम तहसीलदार सारा वही बात ने थे सारी आत्मा उगाई दिया ही बात की तो। और लोगों में काम भी कराई हूं, कई जगह कराई डे मेरे सागे लाई वारी है। तो ई बात की थारी आत्मा उगाई दिया भी ई बंदे का ऑप्शन तो हो रुपया खान को, पर चक्का थे थारमू कई जना मन के बोले 2 रुपया लगा दियो जन। मैं थान के क्यों 2 रुपया सिस्टम को नहीं है अठे बिना रुपये ही काम करवा श्या, एक भी थान जनप्रतिनिधि या कौन क्यों भी रुपया कौन लगन दिया, सारा थारा 2 रुपया की सेटिंग हूँ सिफारसा करी है। तो मेरे कन ऑप्शन हा साहब बेईमान होने 15 साल इंश्योरेंस कंपनी में बैठे बेईमान होने ऑप्शन हा, प्लस में मेरे कना 5 साल पूरे बेईमान ऑप्शन हा मौका हा। तो थे वो मन में बहम ना पाड़ो और जगह दुष्प्रचार करांग बाता मनाइयो भी इनकन मोकुआ सीजन ठा पड़ा वो ईमानदार है को नहीं मेरे कन मोको। हाँ विजय सारण जी का बिल्कुल सही कहा आपने। विजय जी तो मेरे सागे रेड है तो ध्यान है, विजय जी को तो आपका लाखों रुपया में काम होना वो बिल्कुल फ्री हो है। ई खतर विजय जी लिखे पर बिल्कुल सही कहा। इस तरह का 1000 आदमी है, कई तो कमेंटा में लिखन लग गया भी खद्दा जी थे बड़ा अड्डा आया हमारा बीजेपी कांग्रेस का नारा मारता बे अड्डा को नहीं आया, वहां जवाब दे दियो और खद्दो मारा अड्डो आयो। पर कई जक्का दीन धर्म कोनी जक्का गुण कोनी बा लोगों को बही जाने। और एक है ई एरिया का मां अब चुनाव जिया जिया नेड़ा हुआ नहीं बिया बिया एक दिक्कत और आने लग रही है। मन क्या बोलियो जस्सी ढिलों के रिखे जे सारी कैंडीडेट है सही है ता सुरेंद्र खद्दा जी नाल डिबेट करो। मैं कहना नज़ारे आ जाएंगे। ढिल्लो साहब सिंह साहब बड़ी वधिया गल लिखी है तुसी। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ।
मेरे सामने लियाओ, एमएलए साहब ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਸੰਗਰੀਏ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਟੀਬੀ ਇਕੱਠ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਪਨ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਹ डिबेट वाला जे प्रोग्राम धर लैन संगरिया टीबी दे लोग तो मैं कहना मैं तैयार हाँ। तो दोस्तों इस डिबेट के लिए भी मैं तैयार हूँ, और मैंने कई लोगों को बोला है कि आप डिबेट रखवाइए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन लोगों में काबिलियत है या नहीं, एमएलए बनने के काबिल है या नहीं। साहब एमएलए की फुल फार्म ही नहीं पता आधों को तो कि एमएलए की फुल फार्म क्या होती है। आप इनको एमएलए बना के भला सोचना चाहते हो। एक मैं बात कह रहा था बीच में, ढिल्लों साहब के कमेंट पे 2 मिनट पंजाबी में बोल लिया, क्योंकि मैं बचपन से पंजाब में पढ़ा हूँ, पंजाबी मेरी माँ बोली है। ऊड़ा एड़ा ईड़ी नाल पढ़ाई शुरू की है गुरमुखी लिपि च। गुरु अंगद देव जी महाराज साहब की बख्शी जी लिपि है गुरमुखी, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं पढ़ाई शुरू की है। दोस्तों पंजाबी 'ਚ ਜਦੋਂ बोलना पै जाता ਤਾਂ मेरा रोम है ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵੰਡਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਏਜੰਡੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਬਿਆਦ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਊਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 3 ਏਜੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਮ वाली गल है। तो मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि मेरे पास जब ये लोग मेरी मदद मांगने के लिए आए, जहाँ पे मुसीबत में मेरा साथ उनको चाहिए था, चाहे मेरी सिफारिश करवानी थी, उस वक्त मैं ना तो मैंने उनसे पार्टी पूछी कि आप किस पार्टी के हो, और ना उन्होंने मेरी पार्टी पूछी कि खद्दा जी थारी पार्टी किसी है। बी टाइम तो कहा बोलो जी थे जिया कहोगा जो को सिंबल लियाओगा विंगा ऊपर मोर लगावांगा थार सागे रंगा खद्दा जी। बामू अब कई लोग मन पतो है कि कह बोले जी टिकट किसी लियाओगा। मैं बन के हो मगो जक दिन तू फसेड़ो और तन 20 दिन कटाए और तेरा काम में मैं सागे खड़ी हो 20 दिन है। 20 दिन तो तैं पार्टी कौन पूछी मेरी, 20 दिन तो तैयां कौन क्यों भगवान भी तू यार कांग्रेस बीजेपी में कौन, मैं तेरी सिफारिश कौन करमा, और ना मैं तेरी पार्टी पूछी। अब बेटो पार्टी पूछे तो अगला 5 साल फिर मैं डबल पावर का सगा ऊपर गया आऊँगा। बंदा जका है वह जका आँख फूरे नहीं आ, जका नई नई बातें करे वह दिमाग में बात राखियो, जका मेरे कना आ गया काम मैंने बरत लियो, मेरे चमत्कार चेक कर लिया, अगले 5 साल तारी फिर मां कौन सुननी आ। ये चक्का चौंद में ना चढ़ाओ थे भीड़गा मारांगे गाड़ियां के चक्का चौंद में ना हो, जक्का थारी 5 साल पिछले कौन सुनी नहीं। एक पार्टी तो भी नहीं फिर टिकट दे दी जक्के के बोले मेरी सरकार है नहीं, सरकार बिना सरकार को नहीं हुआ, काबिलियत होनी चाहिए काम कराने की। और ये दूसरी अब देख लियो जो आसी वो थारी फिर कौन सुननी, थाना तो मैं ही मिलूंगा अवेलेबल 5 मिनट में भी खद्दा गन चलो रे वो मिल जाएगो। अरे वोट वाला बारी अब यहाँ छिन छिनाटियो ना चढ़ाओ, बात ने दिमाग में रखो और पार्टी पुल्टी को ना करो सिस्टम। और मैं आपको एक बात और इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस इलाके के पछड़ने का कारण सबसे बड़े दोषी वो लोग हैं, सबसे बड़े पापी वो लोग हैं जो लोग ये बोलते हैं कि टिकट किसी लियाऊगा फिर तेरे सागा।
सारू मोटो अपराध पाप और आपकी पगांग ऊपर कुआड़ी वहां लोगा मारी है बाकियां मारी है कि आ बात के गए थे पार्टियां ने जरूर कर दी। इस पार्टियों को और मजबूती प्रदान कर दिया आपने। सर्वे के अंदर इन पार्टियों ने तय कर लिया कि यहाँ के लोग पार्टी से बंधे हुए हैं, इनको आदमी की कदर नहीं है, व्यक्ति के गुणों की कदर नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो सिंबल देने वक्त पैसों से बात शुरू होती है। हकीकत बात है साहब, यह भुगत भोगी हूं मैं। सिंबल की बात आती है तो पैसे से बात शुरुआत होती है। कुछ पार्टियों ने तो मेरे पास पैसा नहीं दिखा तो मिलने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया कुछ पार्टियों ने। जो पार्टी जाट समाज के नाम पर काम कर रही है राजस्थान के अंदर, जो वोट मांग रही है, उन्होंने तो मुझसे मिलने से इनकार कर दिया साहब। क्या खद्दा है ना समान को नहीं पल्ले, मैं बना न्यारा काट तो रहे हो और हमको 50 गाड़ी में ले गया वहां और सर्वे कर लियो, माहौल है मारो। क्यों क्या लोग क्या यार खद्दा जी को टिकटड़ी हुआ तो ठीक है। 2 महीना ला रहा पड़िया रहा, मिलन को टाइम कौन दियो, कारण क्या पीसा को नहीं। 1 करोड़ 2 करोड़ चुनाव में कठू लगा सी गए। तो मैं थाने बताऊं आई गांव में जका साधारण किसान मजदूर मेरी बात सुन ला रहे, वह सुन लियो का गांव गए मां सिर्फ पीछाण आदमियों की वैल्यू है अर्जीगा। आपा ने गरीबा ने साधारण किसाना ने सिर्फ वोट खातर भीड़ खातर काम करान भी आप गए, भीड़ दिखाण भी आपा ने यूज करे। जट्ठे बेनिफिट देने की बारी आवे बट्ठे पीछाण आदमी ने आगे लिया साहब। कोई थे गांव में अध्ययन कर लियो, गांव की कोई संस्था को प्रधान बनाना हो सी तो 4 रुपया ने बना सी, जको जुझारू जके मन में होसी नहीं बिन कैसी बोलते रिपिया को नहीं। यहाँ कौन के भी तेरो सहयोग कर दिया, डंगो आदमी आगे बढ़ेंगे सहयोग कर दिया, बेटा कह रिपियो कौन तेरे कने। अब मन ही कम 150 लोग टेलीफोन करके कहे बोले यार तेरे कन रिपियो को नहीं, का बाकी तो तेरो काम सही है, सारों बढ़िया आदमी है, तू बने बाद में विधानसभा में गुंजा देगो, इलाका को भलो ही कर देगो, पर पीसा को नहीं। अरे दे दियो थोड़ा थोड़ा ना द्या को नहीं, ना मैं आप कामयाब हुआ पीसो को नहीं। तो जक्का साधारण किसाना का गरीबा का जक्का बेटा है, जक्का वोटर मेरी बात सुन ला रहे संगरिया टीवी का गरीबा ना आपा ने सिर्फ गांव में भीड़ करने खातर यूज करे साहब। जठे की देणगी बारी आसी बठे 20 साल आदमी ने अहमियत दी जाएगी, मैं वो अनुभव करिए। मैं कई चौधरियां सरदारा घरे गया हूँ, जठे 20 सालों कैंडिडेट मोटू गाड़ी वालों आज बिना अलग कमरे में बिठाए, लोग मन्ना अलग में बिठाए, बन अलग कप्पा में चाह पियाइए, मन्ना अलग में पियाइए। 20 है सागे मैं थान बताऊं चाह का वहां दूध गिरन कोई तरीको बदल जाए घर आना को। आप जावा सुन तो बस साधारण सी 20 प्या दे बोल वो खदवारी है कोई नहीं। और जद मोटी गाड़ी पीछना लो जन नहीं पे चाह थोड़ी सी साउल बनाई हो गए घरे कहण में फर्क है साहब। तो 20 है सागे हर एक चीज ने तोल रखी है। और सारू मोटा अपराधी पापी बह लोग है जका यहाँ कह भी टिकट लियो फिर तेरे सागा बा लोग एरिए की जड़ पट दी। ई कारण पार्टियां सर्वे करती भगत काबिल ने कौन देखे, 20 साल ने अहमियत देवे साहब। तो सुरेंद्र खद्दा का 20 का बाप में होल्डिंग भी कौन लग गया। और अब टिकट कोई मना अंदाजो लगा मोटो मोटो के भी 20 कोनी अपन टिकट कोई दल नेड़े लगन कौन दे। तो मेरो निवेदन हो है थारू के अपन मोटो मोटो कैलकुलेशन हो है निर्दलीय लड़ना पड़सी। तो निर्दलीय का थे अब कल मेरो सहयोग दे दियो। पार्टियां थे जिता के रागे देख लिया, मोटा पीसाना लोगों ने दला ने जिता के रागे देख लिया। एक गेड़ा मेरो निवेदन मान लियो कि अभी काबिल ने बना के देख लियो। अब लोगों की मानसिकता देखो थे, गुलाब जी निर्दलीय लड़ना रहा माने एक ही आदमी कौन कह बोले निर्दलीय क्या लड़ो कि इनकी सिंबल होना था एक ही कौन कह मक्कू बोले हाँ गुलाब जी सही है थार फैसलो। और मेरे कन पीसा को नहीं गरीब आदमी मन 70 प्रकार को ज्ञान बांटे बोले निर्दलीय के बने तेरो गए कि इनकी सिंबल तो लिया हुआ। अरे टिकट की लेन में लगो वजन अठा पड़ा था ना सिंबल की यहाँ मिले कि टेबल टॉप करो वजन अठा पड़सी बातें करनी थन सौखी है। अब जक्की पार्टी मन्ने कोई टिकट दे तो वह पार्टी को तो साबित हो जाए पूरा वर्ल्ड का मां भी यार वास्तव में अन पार्टी ईमानदारी टिकट बनते खदे कन की शहरी पिया तो सारो कॉमन सेंस की बात है मेरे कन पंजी कौन देने। तो पार्टियां भैया दे को नहीं काबिल ने पहल पोत बात बठू चले।
तो मेरो निवेदन वही है, मैं आज लाइव स्पेशल संतां ने धार्मिक संगठना ने निवेदन करने खातर आयो भी थे अनुयायिया ने सत्संग में संदेश दियो। और डेरा प्रेमी है, संतां का भगत है, ब्यासशाला बाबा जी का चेला है, संत रामपाल जी का है, थे सत्संग में रेग जी का चर्चा करो भी अपने यार भ्रष्ट ते नशेड़ी आगे आपने जका जनप्रतिनिधि है यार बेकार आ गया, ढंगदा बंदा नहीं आऊंदा। तो केवल थे कि सिर्फ सत्संग में भाषण में ही को या प्रैक्टिकल का ऊपर ही लागू करनी चाहो। तो अब कल थारे को ऑप्शन है ईमानदारी का, थाने में सारी सिस्टम बता दियो भी कठे बेईमानी मारे है को नहीं ना, हमारी आगे प्लानिंग है बेईमानी की। ईमानदारी कोई है वो खामियाजो भुगतन लाग रही हूँ मैं, ईमानदारी कोई प्याज में या कहूँ भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करो पीछा को नहीं। तो सारा मेरे लाइव थे सुनियो, थारो बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। और आपा 3 सोचा पहला नामांकन भरने की, अब आज मैं बसीर जाऊँ अभी कई देर न बैठा परिवार में बैठ के बातचीत करूं और जगह बंदा पाऊँ बातचीत करूं। मन लगा 6 तारीख को लास्ट डेट है नामांकन, सही 6 तक भर दिया या 3 को भरा, आज डिक्लेयर कर देंगा। मित्रों आपका पीसा हूँ, आपका तेल हूँ, आपकी गाड़ी मानो पड़सी, चाहे मोटरसाइकिल पर जियो मेरे कन आन लेतरियाँ पीसा कोनी भी मैं गाड़ियाँ भेज दूँ काफिला कर दूँ मेरे कन कोनी मित्रों। और आ बात मैं एक कर फेर कहूँ जक्का साथियाँ मेरे कन है कईया का फोन आया, कईया मन बतायो बोल जी लोग के खत कन जे पैम्पलेट है होल्डिंग लगाने वाले पीसा कौन तो एमएलए बनना जरूरी है के। तो पीसा यार मैं ईमानदारी वाला मेरे पास रोग लाग गयो, पीसा मिनट में ही इकट्ठा हो जाए आप ही दे लोग करे आगे कमरा में कईया का ऑफर कर विजय सारने ठा है मैंने विजय भी क्यों आप ही है विजय को और घना ही क्यों बोले कदा जी ले लियो 2 रुपया ऐसे घना ही ऑप्शन आया मेरे कने। पर मैं मेरा वो ईमानदारी वाला रोग लाग गयो और नशेगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जुनून जाग गयो, यही कारण पीसा कोनी साथियों। और मैं हूँ स्पष्ट आदमी, धार्मिक बंदा हूँ, सुबह 3 बजे उठूँ 10 साल हूँ ध्यान करूँ तो मेरे बेईमानी में कर कौन सकूँ चाह के कौन कर सकूँ जी। मैं सोचूँ भी 2 रुपया बना लिया तो मेरू बनाए को नहीं, क्यों आत्मा कौन मानना मेरी, यही खातर मेरे कने रुपया को नहीं है। तो थे ये बात ने जे यहाँ जिद्दी करके चलनी है भी पीसा ही को नहीं तो एमएलए बनना जरूरी है कि फिर तो थारो सुहांज है। मैं मैदान का माँ हूँ 23 में भी और मैं आगे 28 में मैदान में रहूँगा, समझ गया। अब थारो काम है मन सहयोग करो कौन करो। कई तो मित्र ईशा है जका मगो यार पीसा कौन तो थोड़ा थोड़ा कर दियो 5-5 4 जारी कर लियो 2-2 हजार फोन चकना छोड़ दिया, क्यों कठा नेतावां गंदी आदत गाल रखी है तो लाख 50 हजार रुपया बेच दिए, बोले खर्चा पानी का रखो करना अपना सिस्टम ने बनाओ गाँव में माहौल बनाओ। कई तो अब डिक्के है मैंने कई तो गाँव में कह दियो बोले फलानिया गुण लिया 20 लाख रुपया हिसाब मांग सको झूम लाग रही है थान मैं बताऊँ खान खातर। नेता जगह में काबलियत इतनी है कोनी, आम जुनून है कोनी, आने तो ठा है कि अभी आप एकर बांटना है अंग मोह पूरा कर लेना है, बाद में क्या कदर करनी है आप 5 साल गाँव में कौन बढ़ना। अब थे गल पड़ता फिर एमएलए साहब गए पहला सोच लियो कि चुननो किन है जब तो गूंच डालियो और अब गल पड़ता फिर पिंड चे नहीं आया क्या मियाँ सी थारे पिंड में भाई जो को पिंड का मां धर 24 घंटा रह सकन थे बूकियो पकड़िए केस को और रात ने दिन में खदन थे बर्तन लाग रहे हो डी आदमी कन तो थे सोचो ही को नहीं, क्यों क्या गाँव में जगह 2 चिट्टा चोड़ाना है नहीं मोटोड़ा जगह चौधरी 100 किला ऊपर ला बह बैठे आता ही मैं माहौल खराब कर दे बोलो खुद तो वो यही करते फिर थे सही करता फिर मैं यही करता फिर। तो अंगो माहौल का मांग बातांग मां नाओ थारा वोट हूँ हार जीत होनी है ना, तो अपन होल्डिंग की लोड है ना मोटी कोई रैली की लोड है, क्यों हम सारी सिस्टम में पीस हो लगे साहब ना स्टेज की लोड अपन है अपन कर कौन सा सीधो बैठा वोट पड़ने निशान मेरो आ जाएगो नामांकन भरने वाला दिन चलांगा जीता के थे आश हो बीता के चाल जाए मेरा कोई बात है कौन भी शक्ति प्रदर्शन कर इतनी भीड़ करा इतना आप मजदूर आदमी लिया दिहाड़ी पर रुपया दे गए रैलियां मोजो को सारो सिस्टम आगे चल नहीं भीड़ थे देखो हम सारा न शाम को खर्चो और मजदूरी दिहाड़ी रखड़े के सिस्टम दे के लिया मैं थान बताऊँ और वो सारू मोटो पाप है लेनी है नहीं देनी है नहीं। तो यही बार है मैं थान पहला ही कहूँ तो गाँव में जाऊँ तो जते मैं क्यों भी रेवड़ी मूंगफली मखाना माल सारा ले लियो और वोट सुरेंद्र खद्दा ने दे दियो। तो अब 3-4 ऑप्शन आ जाएगा थार कने
मालाड़ा बांग उन ले लियो सारा कनू और वोट है जो ईमानदार सुरेंद्र खदेन दे दियो मेरो नाम और निशान को गांव गांव में सारा ठा लाग जेगो और जक्का लोग है वास्तव में ईमानदारी को साथ देना चाहे यहाँ बैठे बैठे आता ही मैं भाषणा में वह नहीं जक्का धरातल पर ईमानदारी को साथ देना चाहे संग्रिया टीबी का एक काबिल जनप्रतिनिधि चुनना चाहे बहु मेरो निवेदन है कि गाँव में वर्किंग स्टार्ट कर दियो और अब मेरे नंबर पर मन बताइयो मैसेज करके या कमेंट लिखे भी अपने नामांकन में कुण कुण कठू कितना आदमी आवेगा तारीख में थाना आज घोषणा कर दूंगा तकरीबन आपनो निर्दलीय कोई है आप वर्षियाँ फार्म में समझ गया तो सारा थे मेरो लाइव ने सुनियो थारो बहुत बहुत धन्यवाद है गरीब है सुदामेगी थे कृष्ण रूपी मेरा मित्रों थोड़ी मदद कर दियो गरीब सुदामेगी और अब गड़ापा नाको प्या देंगे आप अब मैं की कोनी हो यारो वर्ल्ड पंची कोनी हो तो ही मैं कौन धारिया ने एमएलए नहीं कौन धारी और मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कौन धारी है ना कोई अधिकारी का माँ अपना काम रुकन दिया ना कोई दबंग अधिकारी कर्मचारी का आप झुकिया तो यारो ये चुनाव के बाद तो मेरी पावर डबल हो जाएगी अब थे देखना है कि मेरी रेड़ी काटनी है कि मन्ना पन पानो है समाज का माँ इलाके का माँ कोई काबिल जनप्रतिनिधि धन लागे तो बिना एक मौको दे के देखना चाहिए और मारो जो सिस्टम है वो थान सारा ध्यान है खुली किताब है साहब कोई डिबेट को जो लिखियो ढिलो साहब है संग्रिय करवान बेड़ा पहली गल तो आधा आवेगा ही को नहीं और सही मायने में अगर काम करने की भावना से और समस्याओं का समाधान करने की भावना से कोई संग्रिया का विधायक बनना चाहता है तो मैं समझता हूं कि यह कांटों वाला ताज है अगर सही ईमानदारी से काम करने के उद्देश्य से विधायक बनना चाहे तो मेरा मानना है कि संग्रिया टीबी में 2-3 लोग ही बचेंगे जो कहेंगे कि हम एमएलए बनना चाहते हैं यह भीड़ नहीं रहेगी जैसे 55 आदमियों की भीड़ थी अगर सही मायने में जनता कंट्रोलिंग रखे पूरे अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर जैसे आप अब गले पड़ रहे हो उस तरह अगर आप 5 साल इनके सही और गलत कामों का विरोध करते तो आज 55 लोग रेस में नहीं आते डर लगने लग जाता अभी संग्रिया का एमएलए बनना बहुत खतरनाक है जनता बड़ी जागरूक है दूसरी विधानसभा में जहाँ पे जनता नागौर है चाहे भादरा है उन विधानसभा के अंदर जनता जागरूक है विधायक का घर घेर लेती है इसलिए वहां पे 2-4 आदमी है एक पार्टी में 1-2 ही टिकटार्थी है यहाँ पे 56 आदमी इसलिए पनप गए क्योंकि जनता जागरूक नहीं है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर सही भावना से अगर लीडरशिप क्वालिटी के आधार पे अगर संग्रिया का एमएलए बनना है तो यह सिर के ऊपर कांटों वाला ताज पहनने के बराबर है इतना खतरनाक सिस्टम बन चुका है संग्रिया का संग्रिया के प्रत्येक दफ्तर के अंदर भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुका है संग्रिया टीबी के प्रत्येक गांव में लाखों रुपए का डेली चिट्टा गोली स्मैक बिकती है संग्रिया टीबी के अंदर 200 करोड़ रुपए सालाना चिट्टा गोली स्मैक नशा और भ्रष्टाचार का व्यापार पनप गया इस व्यापार को अकेला विधायक के लिए खत्म करना बड़ा चैलेंजिंग काम है और आप फिर इन भ्रष्टाचारियों और स्मगलरों को बना रहे हो कैसे आपका भला हो जाएगा साहब बागड़ी को आवत को नहीं कह बहुआ को चोर मराओ चोर बहुगा भाई बागल हो रही है थार सके जब आदमी खुद ही इन्वॉल्व है नशे का भी नहीं क्या एमएलए फिर बनावा जब भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है लार 4 साल में सुन तो मार गया हर एक चीज में रुपया इकट्ठा कर गया पहला थे चंदा गुर दिया बने 5 करोड़ चंदो ठोक दियो 10 करोड़ रुपया 4 साल में फिर बना गया थे बंग लारे फिर लाग रहे बोले अब गलचिताश हैं यार की मैं मेरे समझू पा रहा हूँ जे दिमाग है भी थे कि मड़ मोटो निर्णय तो सोच समझ के ले लियो भी यार एक ईमानदार आदमी बतावा थे फिर भी बंग ठोके हो पीछा बन चंदो थे मनट है फिर लाख 2-2 लाख रुपया देगा बन गाड़ियां देगा धक्कू ही घरे जा जागे और मैं थार को 5,000 10,000 को सहयोग मांगू जक्का का माँ थे फोन सकना छोड़ दिया यार भला मानसो फिर थे बातें करो बोले सिस्टम यार ईमानदार होना चाहिए तो मैं एक बार पुनः सबसे अंत में लाइव को समाप्त कर रहा हूं मुझे बसीर जाना है अभी मैं अंत में सबसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बार ईमानदार काबिल उस शिक्षित का साथ दे दो इन 9वीं फेल अंडर मैट्रिक लोगों को घर पे बिठा दो
और एक बार आपने सुरेंद्र खद्दा को मौका दे दिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं संगरिया टीबी को राजस्थान का सिरमौर बनाएंगे। संगरिया टीबी के अंदर पहले 1 महीने के अंदर नशा और भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोलिंग कर देंगे। भ्रष्ट अधिकारियों की, कर्मचारियों की, नशे में इन्वॉल्व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को सीधा टर्मिनेट करेंगे। ट्रांसफर मेरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं होगा अगर आपने मुझे एमएलए बना दिया तो। मेरे अंदर बड़ा जज्बा और जुनून है। मैं संगरिया टीबी के अंदर 200 करोड़ 300 करोड़ की लागत से हैवी इंडस्ट्री लाना चाहता हूं। अगर आपने मुझे विधायक बनाया तो चाहे किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, मैं उसको छाती ठोक कर कहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय, हमें संगरिया टीबी रेवेन्यू जनरेशन में 10वें 12वें नंबर पर है तो हम विकास में क्यों पछड़ गए, आप ये ग्रांट दीजिए। मुझे चाहे मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, चाहे उनका निवेदन करना पड़े, मैं संगरिया टीबी में हैवी इंडस्ट्री ला के रहूंगा। मैं दृढ़ संकल्पित हूं। मैं संगरिया टीबी के अंदर टीबी क्षेत्र को मैं राइस बेल्ट बनवा के रहूंगा पहली कलम से। पहले बजट सेशन के अंदर टीबी को राइस बेल्ट घोषित करवा दूंगा। मेरी इच्छा है कि संगरिया इलाके के अंदर पानी की कमी है, किसी न किसी तरह से कुछ एडजस्टमेंट करके कोई और छोटी नहर की व्यवस्था संगरिया इलाके के अंदर करने की मेरे मन के अंदर है। सुदानपुरा खिनानिया के अंदर पानी की दिक्कत है, मसीता वाली हेड से नहर निकल सकती है। कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, ना जनता का ध्यान है, सिर्फ पार्टीबाजी के अंदर आप बंद गए हो। एक बार काबिल को जिता लो। जिन विधानसभाओं ने काबिल को जिताया है 100 करोड़ की ग्रांट आ गई, वहां पे आपके खेतों से नहर निकल रही है, पानी के लिए धरने लगा रहे हो। संगरिया टीबी में हर 3 घंटे में ज्ञापन दिया जाता है, हर 3 घंटे बाद संगरिया टीबी 3 दिन बाद एक धरना प्रदर्शन होता है। कहाँ जरूरत है फिर इन विधायकों की। एक बार जज्बे और जुनून वाले को आप विधायक बनाइए। लीडर वही है जो बोल के जनता की आवाज लड़ झगड़ के आपके काम करवा सकें। यहां पे तो बोलने वालों को तो आप बनाते ही नहीं हो। आप ढंग से बोलने वाले को कभी आपने लीडर नहीं चुना। मेरा इस बार निवेदन है कि काबिल, लगनशील, जुझारू सुरेंद्र खद्दा को एक बार मौका दीजिए। जैसे मैं जब जहां जिस फील्ड में रहा हूं वहां पे मैं टॉप रहा हूं। मैं 10वीं कक्षा तक, मेरे विजय सारण जी लिखे 101% सही है, बिल्कुल विजय जी, मैं 10वीं कक्षा तक प्रथम स्थान पे आया हूं। मेरी कक्षा जहां पढ़ता था, मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 15 साल में 5 बार राजस्थान टॉपर रहा हूं। मैनेजमेंट एमडी ने मुझे सम्मानित किया है। मैं संगरिया विधानसभा का कुशल वक्ता की श्रेणी में आता हूं, 1 नंबर। मेरा पिछले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार में मैं नंबर 1 पर हूं। संगरिया टीबी में संसाधनों के अभाव में बिना किसी पार्टी के हर गांव में सुरेंद्र खद्दा की चर्चा होती है, नंबर 1 पर हूं मैं। लोगों के अंदर काम करवाने के अंदर बिना रिश्वत, बिना पार्टी, वार्ड पंच के भी पद पर नहीं हूं, फिर भी 1 नंबर के मैंने लोगों के काम करवाए हैं। लीडरशिप क्वालिटी, हर काम का मेरे जज्बा और जुनून है साहब। मेरे जीवन के अंदर मैंने जिस काम को हाथ में पकड़ लिया उस काम को जब तक मैं पूरा नहीं कर लूं मुझे चैन से नींद नहीं आती है साहब। इसलिए आपके हजारों लोगों के काम बिना रिश्वत के हुए हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कसम, नेम, धर्म, सौगंध से पूछ लो, स्टाम्प लिखवा लो, बॉन्ड पेपर भरवा लो, मेरी संपत्ति लिखवा लो, मेरे अंदर जज्बा और जुनून है। मैं संगरिया टीबी के अंदर इस तरह की व्यवस्था कायम करना चाहता हूं कि सही मायने के अंदर लोगों को पता चले कि एमएलए क्या होता है। और मैं गारंटी देता हूं, मैं जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा से लेकर नौकरी और प्रचार प्रसार और वक्ता तक नंबर 1 पे रहा हूं। तो विधायक बनने के बाद भी मैं गारंटी देता हूं 200 विधायकों के अंदर नंबर 1 पर ही रहूंगा। और संगरिया टीबी जो विकास में पछड़कर 192 नंबर पे पहुंच गई, मैं 5 साल के अंदर इसको टॉप 10 विधानसभा में शामिल कर दूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं ऐसा जिद्दी जुनूनी बंदा हूं, बात का धनी हूं साहब का, मैं उसी दिन विधानसभा से रिजाइन दे के घर बैठ जाऊंगा। मैं दोबारा कभी राजनीति का नाम नहीं लूंगा। इसलिए मैं आपको बार बार विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आपके सामने एक ऑप्शन आया है साहब, इस ऑप्शन को आप चुन लो, एक बार मौका दे दो। मेरे रोम रोम के अंदर
दिलो दिमाग के अंदर एक नक्शा, एक मैप मेरे अंदर फिट है साहब कि संगरिया टीबी के लोगों को जो शीश आज शर्म से झुक जाता है कि संगरिया वाले नशेड़ी हैं, संगरिया टीबी वाले भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है, यहाँ पे बिना पैसे काम नहीं होता है। आज इस विधानसभा के हालात देख लो, जयपुर दिल्ली हरियाणा से चलकर यहाँ पे एमएलए बनने के लिए आपके पास आते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि आप यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को, काबिल को आप स्वीकार नहीं करते हो, इसलिए बाहरी लोग आके आप पे लंबे समय तक विधायक बने और राज किया उन्होंने साहब। इस मुल्क के ऊपर बाहरी लोगों ने राज किया, इसलिए जो 24 घंटे मैं और मेरा पूरा परिवार जनता के बीच में रहने वाले सुरेंद्र खड्डा को चुनिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसा व्यवस्था यहाँ पे कायम करूँगा साहब कि यह विधानसभा एक रोल मॉडल स्थापित करेंगे, विदेशों से लोग यहाँ पे समझने के लिए आएंगे। मैं एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दूंगा आपको, रोजगार मेला लगवाऊंगा, पढ़े लिखे काबिल लोगों को रोजगार के मैं यहाँ पे साधन है जो मुहैया करवाऊंगा। संगरिया टीबी में एक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाऊंगा। इस इलाके के नौजवानों के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ा जुनून और बड़े जुझारू और बड़े मेहनती है, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है साहब। मेरा फ्री कोचिंग सेंटर खोलने की इच्छा है। जो बेटियां हमारी गाँव से जो जाती है, हमारी बेटियां संगरिया टीबी शहर में जो गांव से कोचिंग लेने के लिए कॉलेज के अंदर जो बेटियां जाती है, उनके साथ भी अन्याय होता है। रास्ते के अंदर छेड़छाड़ का शिकार हमारी बहन बेटियां होती है। उनके लिए मैं अगर विधायक बन गया तो अलग से बेटियों के लिए सरकारी रोडवेज की बसें शहर संगरिया और टिब्बी तक गाँव से स्पेशल सरकारी बसें स्कूल टाइम के अंदर मैं व्यवस्था करवा के दूंगा सरकारी बसों की। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ साहब। इन कामों को मैंने इन पे एक्सरसाइज की हुई है। ये काम बड़े इजीली हो सकते हैं, ये सारे काम इजीली हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी काबिल जनप्रतिनिधि को नहीं चुना। इन लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है। आपने केवल दबंग को चुना, स्मगलर को चुना, भूमाफिया को चुना, पैसे वाले को चुना, बड़ी गाड़ी वाले को चुना, टिप्पणी के अंदर अफीम रखवाने वालों को चुना, मगर आपने काबिल को नहीं चुना साहब। एक बार काबिल, जज्बे, जुनून, जिसके अंदर लगन है काम करने की, जिसके अंदर इच्छा है साहब, उसको चुनिए। मैंने पिछले लाइव में भी कहा था, आज मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ। जगसीर ढिल्लों मेरे नाल भाई बीएड करते सी मौके तो इस जज्बे ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ कायम रखना। सुरेंद्र जी, जगसीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मोगा से मैंने बीएड की हुई है। मेरे मोगा वाले मेरे साथियों ने मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प की है, अभी 5-5 हज़ार रुपये की मुझे मदद दी है पंजाब के। तो मैं इसलिए बार बार लिखता हूँ कि जो सिख कौम है, ये सहयोगी कौम है, ये जज्बे और जुनून वाली कौम है साहब। इस बात का मेरे बागड़ी भाइयों को गुस्सा आता है, गुस्सा मत करो, अपने में सुधार करो, इस कौम से सीखो साहब कोई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार काबिल को चुन लो, जज्बे जुनून वाले को चुन लो। पिछले लाइव में मैंने बोला था कि हम जब टेलर से कपड़ा सिलवाते हैं तो अच्छा टेलर, अच्छा दर्जी ढूंढते हैं। हम रेडी से सब्जी लेते हैं तो अच्छी सब्जी का सिलेक्शन करते हैं। हम नाई से कटिंग करवाते हैं तो अच्छा नाई ढूंढते हैं। हम फिर फोन आ गया बीच में। हम अगर सब्जी भी लेनी होती है तो अच्छी सब्जी वाला ढूंढते हैं। हम शादी के अंदर हलवाई करते हैं, अच्छी मिठाई बनाने वाला हलवाई ढूंढते हैं। हम छोटे छोटे कामों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल अच्छा ढूंढते हैं, ट्यूशन लगाने के लिए टीचर अच्छा ढूंढते हैं, घर के अंदर काम करवाने के लिए नौकर रखना है तो अच्छा ढूंढते हैं। आप ये छोटी छोटी बातें जब अच्छा ढूंढते हो साहब, तो आप अपना विधायक अच्छा क्यों नहीं ढूंढते हो? विधायक ढूंढते वक्त आपकी समझ को क्या हो जाता है? आप अच्छे विधायक को आज तक क्यों नहीं चुन पाए साहब? आप सब चीज़ों का सिलेक्शन के लिए आप कहते हो अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। जनप्रतिनिधि चुनते वक्त आप पार्टी और सिंबल के अंदर फंस के क्यों रह जाते हो साहब? आप अच्छे को चुनिए। अगर आपके सामने कोई विकल्प नहीं हो तो मैं समझता हूं कि आपकी मजबूरी है कि हमारे सामने विकल्प नहीं है। एओ जैसी गे क्यों चुनिए। इस बार आपके सामने एक काबिल विकल्प आया है, अलग तरीके से बात करने वाला सुरेंद्र खड्डा आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी के साथ रैली में घूमिए, आप किसी का प्रचार करिए, किसी का प्रसार करिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी से
मालमत्ता लेना, किसी से रेवड़ी मूंगफली मखाने खाना। लेकिन दोस्तों, जब आप वोट करोगे, जब आप 2.5 लाख लोगों की किस्मत का फैसला करने वाला, 2.5 लाख लोगों की आवाज को विधानसभा में उठाने वाला, आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करने वाला, संगरिया टीबी के अंदर नशा मुक्त करने वाला, संगरिया टीबी के किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाला, संगरिया टीबी के जवानों के लिए लड़ाई लड़ने वाला, संगरिया टीबी के महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने वाला, ऐसा जनप्रतिनिधि का जब चुनाव करना है तो आपको साथियों एक बंद कमरे के अंदर मशीन के पास जाके बटन दबाना होगा। उस बटन को ना तो कोई व्यक्ति दूसरा देखेगा, ना कोई किसी के सामने दबाना है, आपका अंदर जाके अकेले में बटन दबाना है, गुप्त बटन दबाना है साहब, गुप्त निर्णय लेना है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बटन दबाते वक्त एक बार आप अंतरात्मा से फैसला करना, आपकी आत्मा किस निशान के ऊपर वोट देने का बोलती है, किस व्यक्ति को चुनने के लिए बोलती है। प्लीज आप एक बार अपनी आत्मा की आवाज सुनकर बटन दबाना। सिख धर्म दे लोग सरदार मैनू सुन रहे, अरविंदर सिंह जी सुन रहे हैं, जस्सी ढिल्लों है और बराड़ साहब, कई सरदार भरा मेरे नाल जुड़े है। गुरबाणी दे विच लिखे है, गुरबाणी दे विच लिखे है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज च दर्ज है कि तुसी बुराई दा डट के विरोध करो। जे थोड़े शरीर दे विच हिम्मत नहीं, जे तुसी डट के विरोध नहीं कर सकते ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਭੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਸੰਗਰੀਆ ਟੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਰੀਆ ਟੀਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਬਿਲ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ चुनो मेरे दोस्तों। एक बार अपनी अंतरात्मा से इस बुराई का विरोध करो, बुरे लोगों का विरोध करो और अच्छे का सिलेक्शन कर लो। आपके सामने एक विकल्प आया है। अगर दोस्तों इस बार आपने मुझे साथ नहीं दिया तो मेरा भी कुछ हौसला डाउन होगा। जैसे कुछ साथी रात दिन मेरे साथ रहते थे, जो कस्में खाया करते थे कि हम खद्दा के लिए दिन रात एक कर देंगे, आज वो लोग बड़ी गाड़ी वालों के साथ घूम रहे हैं। और कुछ लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि खद्दा जी ये बंदा क्या बोल रहा है, तेरे साथ रहता था, तेरी गाड़ी में साथ रहता था, तेरे लिए दिन रात एक करने की बात करता था। तो मैंने उनको कहा कि इन लोगों से पूछ लो व्यक्तिगत कि इनके काम करवाए हैं मैंने, इसलिए मेरे साथ रहते थे। बीच में फ़ोन जो आ जाते हैं बड़े डिस्टर्बेंस होती है साहब। तो मैं उन लोगों को भी फिर लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके भाषण और उनकी दूसरे नेता नेत्रियों के साथ मुझे फ़ोटो भेजने से कोई सल्यूशन नहीं होगा। आप उनके मोबाइल पे उनको फ़ोन करके पूछो कि खद्दा जी के आप साथ रहें, आपके कोई काम हल करवाएं कि नहीं करवाए, कहीं पे आपकी रिश्वत लगी या नहीं लगी, तो आज उस बंदे को आपने छोड़ क्यों दिया, या उनसे पूछो साहब मेरी तो कोई गलती नहीं है। वो लोग कुछ तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि खद्दा जी लागणो तो थर सा गई हो, पर छोरा का सासरों दबाव आ गयो, गुलाब जी सगा चढ़नो पड़ गयो। अब जो रिश्तेदारों का दबाव के अंदर कोई इधर उधर जा रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं है साहब। मेरा तो जंग जारी रहेगा,
मेरे तो एक जुनून चढ़ गया साहब कि संगरिया टीबी के अंदर एक इस तरह की व्यवस्था कायम करेंगे कि यहाँ से एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे और पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा मैसेज जाएगा कि संगरिया टीबी से 2023 के अंदर एक राजनीति बदलने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देश के अंदर पार्टियां भी ईमानदार हुई। यह इतिहास लिखा जाएगा साहब। आज जो गरीब काबिल किसान के बेटे सुरेंद्र खद्दा का जो साथ देगा उनका इतिहास लिखा जाएगा और यह इतिहास लिखने का सुनहरी मौका है साहब। मुझे परिणाम की कोई चिंता नहीं है। परिणाम की चिंता तो वो किया करते हैं जिनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम सेवा भावना से पिछली 7 पीढ़ियों से खद्दा परिवार बसीर और डबड़ी का काम कर रहा है। मुझे परिणाम की कोई चिंता नहीं है साहब। आपका मन माने तो मेरा साथ देना, नहीं तो जहाँ पे आपकी इच्छा हो वहाँ पे साथ देना। मगर एक बार आप मेरा साथ दे के देखो, मेरे परिणाम कुछ भी रहें लेकिन मैं जनता के अंदर रहूंगा। इन लोगों के परिणाम अगर सकारात्मक रहेंगे तो भी ये जयपुर चले जाएंगे, फ़ोन नंबर बदल लेंगे। अगर इनके परिणाम नकारात्मक रहे, आपने इनको नहीं चुना, तो भी गायब हो जाएंगे। ये सबके बिजनेस है। कोई जयपुर चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई हरियाणा में चला जाएगा, कोई अपना व्यापार संभालेगा, कोई गंगानगर चला जाएगा। मगर सुरेंद्र खद्दा को परिणाम की चिंता नहीं है। चाहे कितने ही वोट आए, हम जनता के अंदर पहले की तरह नहीं, उससे डबल पावर के साथ इस चुनाव के बाद जनता में उभर कर आएंगे। हम रोएंगे नहीं कि जनता ने क्या किया, कितने वोट दिए, हम नहीं रोएंगे साहब। मैं एक बात के लिए ज़रूर रोता हूँ कि संगरिया टीबी के अंदर जब मैं लोगों के, गरीबों के घरों में जाता हूँ, खाने के लिए 2 वक्त का आटा नहीं, सिर के ऊपर छत नहीं है, कारी लगे हुए कपड़े पहन रखे हैं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था नहीं है, और फिर भी पार्टियां बोल रही है 73 साल तक गरीबी मिटाने के नाम पर राज किया। और आज उन पार्टियों के पीछे फिर हमारे को मूर्ख बनाने का काम गांव के लोग और ये जनप्रतिनिधि और ये पार्टियां कर रही है। मगर साहब, ना तो किसी ने गरीबी मिटाई, और अभी पिछले 10 सालों से मोदी जी नारा दे रहे हैं कि आमदनी दुगनी कर दी। मैं देख रहा हूं कि इस पिछले 2-3 सालों में गुलाबी सुंडी का चाहे प्रकोप हो, आमदनी साहब दुगनी तो क्या होनी थी, पहले वाली नहीं रही। कर्ज के अंदर हम डूब गए साहब, कर्ज के अंदर डूब गए। पिछले 10 सालों के अंदर जब से आमदनी दुगनी करने का नारा दिया है, किसान कर्ज में डूब गया, व्यापारी कर्ज में डूब गया, नशे की बड़ी बड़ी खेप पोर्ट के अंदर, बंदरगाहों के अंदर पकड़ी जा रही है। क्या आपको लगता है कि सरकारों की मिली भगत के बिना ये आ सकता है? पत्ता नहीं हिल सकता दोस्तों, पत्ता नहीं हिल सकता। इतना इतना करोड़ों अरबों रुपए का नशा आ रहा है। तो साहब, मेरा यह मानना है कि मिली भक्ति, मिला जुली का खेल चल रहा है। ये 5 उंगलियां अलग अलग है। जिस तरह ये विधानसभा में, लोकसभा में खड़े होके बीजेपी कांग्रेस पार्टीबाजी करते हैं, या अलग अलग रहती है 5 उंगलियां, मगर जब चूरी खाने की बारी आती है, चूरमा खाने की, माल डकारने की बारी आती है, 5 उंगलियां इकट्ठी हो जाती है। जिस तरह संगरिया के अंदर फूल कांग्रेस पंचायत समिति चुनाव में इकट्ठा हुआ, जिस तरह भाजपा कांग्रेस पिछले विधानसभा के अंदर इकट्ठी हुई। तो इसलिए दोस्तों, आप सब यहाँ के जो गरीब लोग हैं, उनके साथ 73 सालों से पार्टियों ने ठगी मारकर गरीबों को और गरीब बना दिया गया। किसानों के सिर पर कर्जा है। 5, 10, 20 बीघा वाले मैं किसानों से मिला 55 गांव में, सिर के ऊपर छत नहीं है साहब। हाँ, लिख रहे हैं अमित के सब्जी का भाव, बिल्कुल सब चीज़ों के भाव है। मुझे बसीर से फ़ोन आ रहे हैं, मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो दोस्तों, इस लाइव को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कोई 1-2 साथी, 5, 10, 20 जो लाइव सुन रहे हैं, जिनकी मन में कुछ अंदर से जुनून जागे, मुझे एक बार टेलीफोन करके मेरा हौसला बढ़ाना, मेरे साथ लगो दोस्तों, एक बार मेरा साथ दे दो। अगर आपके वायदों के ऊपर, आपकी उम्मीदों के ऊपर मैं खरा नहीं उतरूं तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं इनकी तरह बेशर्म नहीं हूं कि जीत करके गया, गांव में नहीं आया, चिट्टा स्मगलिंग, नशा बिकवाया और वापस फिर से
किसी तरह से टिकट त्याग के फिर आपके बीच में आ गया। मैं इस तरह से नहीं करूंगा साहब। मैं जहां पे खरा नहीं उतरूंगा वहां पे मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा साहब। मेरे बाप दादा सरपंच मेंबर ही नहीं रहे तो हमारा सत्ता हथियाना उद्देश्य नहीं है। हमारा सत्ता हथियाना उद्देश्य नहीं है किसी तरीके से। हम तो एक व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, एक राजनीतिक चेतना पैदा करना चाहते हैं, एक जन जागृति संग्रिया के अंदर, टीबी के अंदर। और यहाँ से ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ से एक आवाज़ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान प्रदेश के तमाम कोनों कोनों से जाती हुई पूरे देश के अंदर एक आवाज़ जाए, एक राजनीति की व्यवस्था परिवर्तित हो। इस उद्देश्य से हम राजनीति के अंदर आए हैं। तो एक बार दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सिंबल मिलना बिना पैसे के मुश्किल है, हर जगह पैसे में दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो मैं बिना सिंबल पार्टी के जिस सिंबल से भी लड़ूं, कृपया आप एक बार मेरा सहयोग करिए। आप अंदर जाके एकांत के अंदर एक बटन दबाकर इन विरोध बुराई का अंत करें, काबिल को सत्ता के ऊपर बिठाएं। जब काबिल आदमी चुन करके यहाँ से जाएगा तो मान करके चलना कि इस विधानसभा को फिर गुंजा कर रख देंगे। जब संग्रिया का विधायक सुरेंद्र खद्दा जब बोलेगा तो 200 विधायकों के अंदर टॉप के अंदर हम आएंगे। हमारी जो बोलने का जो तरीका होगा, बात रखने का तरीका होगा, अगर देश के राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर हेडलाइंस बनकर अगर नहीं चले तो मैं विधानसभा से इस्तीफा देकर यहाँ पे आ जाऊंगा, कभी राजनीति नहीं करूंगा। मैं ऐसा जुनून और जज्बे के साथ बोलूंगा कि हमारे संग्रिया का विधायक ने आज यह कहा, आज तक चैनल के ऊपर राष्ट्रीय चैनलों की सुर्खियां बनेगी। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलवाता हूं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मिशन 2023 भी लड़ेंगे, 2028 भी लड़ेंगे। आपने मुझे इतने लंबे समय तक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सुरेंद्र खद्दा का साथ जरूर देना। राम राम जी।